मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को फोन करूंगा, मैं शक्ति राय परियार को फोन कर, मैं जो पीएम है यहाँ का वो गुंडागर्दी कर रहा है, हमसे जबरदस्ती कर रहा है। ये इनको करोड़ों में यहाँ पे फायदा हुआ, लेकिन लाखों में लगाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और वो फोन पे उन्होंने बात की, हमें धमकी दी। उन्हें लोग रात को इनके डंपर उतरते थे, पूरे गांव के लोग सो नहीं, हमारे बच्चे सो नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी फेंकते थे कि कम से कम 100 मीटर नीचे डाउन है। ये जब प्ले ग्राउंड की बात आती है सर, पीएम जो है वो मुकर जाता है, नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे कि हमें नाशरी टनल मिल जाएगा, हमें ऊपर वाला टनल मिल जाएगा, तब तक ये यहाँ पे स्टोर बना के रखेंगे। मैं ये कहा जाता है मेरे सामने 10 लोगों के सामने कि हमने आप पे एहसान किया है। एहसान उन्होंने नहीं किया, हमने किया, क्योंकि उनकी डंपिंग जो है हमें पता है यहाँ से 30 किलोमीटर बरगराह पड़ता, उनको वहाँ पे डंपिंग मिल रही थी। अगर पुलिस लेके आते हैं सर, क्या हम गुंडे हैं क्या यार? ये तो सर, ये जो ड्रेन बनी है ये तो मौत का कुआं बनाया इन्होंने यहाँ। खैलानी टनल को लेकर कुछ महीने पहले हमने आपको रिपोर्ट, एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसकी इनॉग्रेशन को लेकर बस कुछ ही समय जो है बाकी है। उससे पहले भी लगभग 6-7 महीने पहले हमने आपको दिखाया था कि डेवलपमेंट के जब कार्य होते हैं तो किस गति से चल रहे हैं, उसका हमने आपको अपडेट दिया था। पर उसके साथ साथ जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो बात उठती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी जो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या वहां के स्थानीयों को उस प्रोजेक्ट से जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई भी आपको करनी होती है। ऐसे में ही 2022 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही यहाँ के स्थानीयों ने, क्योंकि जब टनल का निर्माण होता है तो बहुत ज़्यादा मलबा भी निकलता है, उस मलबे को भी कहीं डंप करना होता है। और उसी साइट पर मल्होरी में हम इस समय हैं, जहाँ पर एक ग्राउंड नुमा आकार उस मलबे ने ले लिया है। यहाँ के स्थानीय सरपंच और NHIDCL, इन दोनों ने मिलकर DC डोडा के पास उस समय 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन ली। उन्होंने कहा कि यहाँ डंप किया जाएगा मलबे को और बाद में इसे एक ग्राउंड में बदला जाएगा। परिस्थिति यह है कि ऐसा यहाँ के स्थानियों का मानना है कि NHIDCL के जो अधिकारी यहाँ पर हैं, जो खैलानी टनल में काम कर रहे हैं, वो जो उन्होंने शर्तें उस समय मानी थी उसे अब नहीं निभा रहे हैं, और साथ में अलग अलग टैक्टिक्स धमकाने का भी काम कर रहे हैं। साथ में इस मामले में कई बार ये जो भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये DC साहब से भी मिले हैं, और इनका कहना है कि रेस्पेक्टेड DC जो डोडा हैं इस समय भी, जो हरविंदर सिंह जी हैं, उन्होंने कई बार कंपनी को बार बार ऐसा बताया कि इनकी बातों को माना जाए, पर वहाँ पर जब DC साहब के पास वो आते हैं वहाँ तो वो बात मान लेते हैं, पर ग्राउंड पे उस काम का या उन बातों का असर देखने को नहीं मिलता। इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या इनकी समस्या है। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है? मेरा राजेश परियार जी। क्या समस्या हुई, शुरुआत से बताइए, क्या कैसे सब कुछ शुरू होता है? देखिए जी, जब यहाँ पे खैलानी टनल आया तो इसके बाद इनको एक डंपिंग के लिए जगह चाहिए थी, तो इनको उस टाइम पे डंपिंग के यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि हम लोगों के साथ अप्रोच किया NHIDCL ने, तो हमारे गांव के लोगों ने भी माना कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये जगह है, पेच है, ये स्टेट लैंड है, ये पेच है, तो यहाँ पे आप डंपिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त इन्होंने, हमारे गांव के लोगों ने मेंशन की थ्रू सरपंच की, यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बने। तो उस वक्त NHIDCL ने माना, थ्रू डिप्टी कमिश्नर डोडा के थ्रू ये एक बात हुई, पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें PWD को इन्वॉल्व किया गया। PWD ने प्रॉपर इसमें डायग्राम बना के दी कि यहाँ पे प्रॉपर प्ले ग्राउंड बनेगा, और लोगों ने भी माना और NHIDCL ने भी माना। और इसमें उस टाइम के हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी थे, उन्होंने प्रॉपर इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बननी थी। एक प्रॉपर डायग्राम जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रॉपर डायग्राम दिए यहाँ बना के दिए। लेकिन जब जैसे ही ये टनल का काम ख़त्म हो जाता है सर, 1 साल पहले मैं इनको अप्रोच करता हूँ कि आपका कोई मलबा या कुछ भी है जो आपका टनल से निकलना वेस्टेज वो ख़त्म हो गई है। इन्होंने बोला जी हाँ जी, हमारी ये जो है वेस्टेज जो है ख़त्म हो गई, मैं कोई और मलबा या कुछ सामान आपका आना जो आपने यहाँ पे डंप करना है। तो उन्होंने बोला नहीं जी, ये हमारा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने सीधा एफको वालों के ऑफिस में गया, मैंने उनसे बात की
कि अब ये आपका काम खत्म हो गया, अब टनल का जो भी है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आप ये ग्राउंड का काम जो है आपने जो माना है प्ले ग्राउंड, आप वो काम शुरू करें। तो इन्होंने बोला राजेश जी आप थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद शुरू। मैंने 2-4 महीने इनसे, मैं 2023 एंडिंग में गया था, इन्होंने बोला 2-4 महीने वेट कर दो, हमारा अभी पूरी लेबर इस साइड लगी है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद शुरू कर दे। मैंने ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगता है। उसके बाद मैंने 5-6 महीने के बाद फिर इनसे अप्रोच किया। इन्होंने मुझे वहाँ पे अरविंद जी है, तो वो थे पीएम साहब थे नहीं, अरविंद जी थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे सीधा बोला सर ये हमारा कंसर्न नहीं है, आप NHLDCL से बात करें। मैं चला गया NHLDCL, मैंने उनसे बात की, उन्होंने इनको बुलाया इधर। उस वक्त इधर आए वो, उन्होंने बात की, ठीक है जी हम करें। उस टाइम उसका जब NHLDC वाले आए तो इन्होंने उस बात को मान लिया, ठीक है वो बात हो गई। फिर 2-4 महीने हो जाते हैं, ये काम शुरू नहीं करते। फिर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और मैं तो सीधा चले गया डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास। उसमें हमारे BDC जो है यहाँ के वो भी मेरे साथ है, हमारे साथ ये सरपंच संदीप जी भी हमारे साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास जाते थ्रू फोटोग्राफ्स, ये पूरा फोटोग्राफ्स मैंने इसमें लगाए, पूरी एप्लीकेशन, पूरी डायग्राम जो उस टाइम की बनी हुई थी। तो डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात होती, बड़ी अच्छी तरह बात हुई, बड़ा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तब तक मैं इनको जाने नहीं दूंगा जब तक ये यहाँ पे प्ले ग्राउंड बात होती है। वो वहाँ से एक लेटर इशू करते हैं, वो उनको जाता है NHLDCL को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काम शुरू। फिर मैं अप्रोच करता हूँ, फिर ये यहाँ पे ड्रेन का काम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ये ड्रेन का काम जब शुरू होता है सर, तो ड्रेन जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होने पे आती है उसका काम बंद कर देते। फिर मैं इनको बुलाता हूँ इधर, एफको वालों को, NHLDCL और हमारे गाँव के लोग होते, फिर इनको बुलाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। और जो PM है, पता नहीं क्या नाम है उनका, PM है, वो यहाँ पे मानते हैं 10 बंदों के सामने कि हम जो है ये आपको 3-4 स्टेप में जो आगे है इसको बना के देंगे, जो क्योंकि स्लाइडिंग वो पोर्शन बन गया है। हमने बोला ठीक है जी, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ काम नहीं होता। फिर आनंद फान में मुझे फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास जाना पड़ता है। मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ, ये मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, ये है सर 4/11/2024 में जाता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे उस टाइम पे एफको के भी बंदे, PM और 2-3 बंदे उनका, वो अरविंद जी, 2-3 बंदे, तो साथ में मतलब 7 डिप्टी कमिश्नर डोडा के सामने बैठ के पूरी डिस्कस होती है। और वो सैटेलाइट मैप में पूरी यहाँ की ये पूरी निकालते हैं पूरी स्क्रीन पे, और उनको डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने बनाना है। और उसने डायरेक्शन दी कि ये हाईवे है, उन्होंने पहले बोला कि प्ले ग्राउंड मुश्किल, लेकिन ये हाईवे है, इसमें आपको यहाँ पे पूरी फेंसिंग करवानी है, प्रॉपर फेंसिंग, और इस साइड भी इसको बराबर बंद करना है, क्योंकि ये जो ड्रेन बनी है सर, इसमें बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से बंद की हुई है। और ये 3 मीटर इसकी लेंथ, ये हाइट है, और ये 2 से 2.5 मीटर इसकी विड्थ है। कोई भी बंदा, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान इसमें गिरेगा वो बाहर नहीं निकल सकता। वो वहाँ से अगर जाएगा ना सर, उसको नीचे नाले में बाहर निकलना, कोई रास्ता नहीं है। पूरी डिटेल में बात होती है, पूरी डिस्कस होती है, वहाँ पे PM साहब मान लेते हैं कि ठीक है जी, हाँ पूरे। उसके बाद इधर आते हैं, मैं फिर अप्रोच करता हूँ उनके 3-4 दिन में, सर वो काम शुरू कराइए आप। इधर वो ऑफिस में मुझे ये बोला जाता, हमें चाय पिलाई जाती है, मीठी मीठी बातें की जाती है मेरे साथ। हमें बोला जाता है सर हमने तो मान लिया था, लेकिन इतना पैसा हम नहीं दे सकते। हमने बोला क्यों नहीं दे सकते, जब आपने उस टाइम पूरा ये किया है, पूरा रिटर्न में है, पूरा डिपार्टमेंट के थ्रू सब कुछ बना हुआ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने तो DC साहब के सामने मान, लेकिन मैं जो ये फेंसिंग करूँगा, इसमें जो वो तार होती है, बारबेट वायर होती है, उसमें 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और पोल लगा के वो बंद करवा दूंगा। क्या उस वजह से हमारे जो बच्चे खेलेंगे, क्या वो रोड में नहीं जाएगा, हमारी बॉल जो रोड में नहीं जाएगी, बच्चे बॉल लाने जाएंगे, वो क्या गाड़ी के नीचे नहीं आ सकते। उन्होंने उस वक्त कर लिया। मैंने बोला ठीक है सर, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, और मैं बाहर आया। मैंने सीधा अगले दिन मैंने अपने 53 डोडा वेस्ट के MLA जनाब शक्ति राय परिहार से मैंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया DC डोडा के। अगले दिन सर आनन फानन में यहाँ पे मशीन आती है। जब यहाँ पे मशीन आती है, काम शुरू करते हैं, मैं आता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या कर रहे हो जी। हम जिसके लिए आपकी वो जो गेमन वाल बननी है। मैं सर गेमन वाल तो नीचे से बननी है, एक स्टेप आपने दिया है, वो भी प्रॉपर नहीं है, चलो माना हमने दिया है। ये जो सेंटर वाला पहले सेंटर में जानी है, आप ऊपर कैसे बना रहे हो, घर ऊपर से थोड़े बनता, वो नीचे से बनता। मैं सर इतना स्लाइडिंग है। उन्होंने बोला सर अब मुझे कहते हैं, वो यहाँ पे चौहान जी थे जब इंचार्ज थे, एक फोरमैन थे, उन्होंने मुझे ये कहते हैं कि ये हमारे PM साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, PM साहब आएंगे,
तो उसके बाद आप डिस्कस कर, मैं सर मैंने बड़ी बार डिस्कस, आप मेरा मैसेज उनको दे देना। उसके बाद ये शुरू करते हैं जी काम आगे तक। तो बीच में जब पीएम नहीं, मैं जब तक पीएम साहब नहीं आएंगे तो ये काम आगे शुरू नहीं होगा क्रेड वॉल का। तो मैं कहीं आगे पीछे चले गया, 4-5 दिन इन्होंने आनन फानन में ये काम शुरू कर दिया सर। आज देखिए ये दीवार आगे तक लग गई है, पूरी ये दीवार लग गई है, लेकिन जो बीच वाला, क्या ऊपर वाली दीवार से ये जो स्लाइडिंग पोर्शन बना ये रुकेगा? जो इसमें मक डंपिंग है, इसमें केमिकल है सर। अभी देखें आपको मैंने दिखाया कि कितने पेड़ सूखे हैं सर। आगे वाली, जैसे इस बार तो बारिश नहीं, आगे जब बारिश होगी सर तो ये पूरी मिट्टी नीचे जाएगी और पेड़, जितनी वेजिटेशन है, जितने में हमारे पेड़ है, ये और सूखेंगे। इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या हम लोग करेंगे सर? हम गरीब लोग करें, भुगतना तो हमें। इन्होंने यहाँ 24/7 काम किया सर। रात को इनके डंपर उतरते थे, पूरे गांव के लोग सो नहीं, हमारे बच्चे सो नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी फेंकते थे कि कम से कम 100 मीटर नीचे डाउन है, ये ऊपर से मिट्टी फेंकते थे, पत्थर और पूरी रात इनकी। और यहाँ पे वो पत्थर तोड़ते थे अपनी मशीनों के साथ पूरी हम लोग। लेकिन हमने सहा कि हमारे लिए प्ले ग्राउंड, जब प्ले ग्राउंड की बात आती है सर, पीएम जो है वो मुकर जाता है, नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। राजेश जी, मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अब एक स्टोर रूम भी इस ग्राउंड को उस रूप पे बदल दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मेरी सुई हुई जरा घुमाएं उस तरफ कि जो मलबा तो यहाँ डंप किया ही हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर अब इसे एक स्टोर में बदल दिया गया है। हालांकि क्या इसकी स्टोर रूम बनाने की सर इसमें मैं, आपने भी देखा होगा, आप बाद में भी देखना, ये पूरी डायग्राम और ये पूरा लोगों के साथ शेयर करना, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ कि ये प्ले ग्राउंड के लिए डंपिंग हो रही है, ना कि स्टोर के लिए। ये इन्होंने इलीगली स्टोर रखा। मैंने इसके लिए भी इनसे रिक्वेस्ट की 3-4 बार, मैं सर ये उठाएं आप, चलो आपको जरूरत है 10 दिन, इधर से उठाएं आप, इस साइड रखें, साइड पे ये वाली पूरा आप प्लेन करो। लेकिन पीएम नहीं जी, ये हमारी है, ये हमारी मर्जी है। मैं सर अगर आपकी मर्जी है तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मलोरी गांव को क्यों इन्वॉल्व किया है इसमें? जब एग्रीमेंट होता है इसमें प्रॉपर लिखा है कि मलोरी के लोगों ने, मलोरी पंचायत के लोगों ने ये डंपिंग दी है। जब मलोरी के लोगों ने इसको डंपिंग दी है तो फिर मलोरी लोगों की मर्जी से ये बनना चाहिए, ना कि ये इनका स्टोर होना चाहिए। अभी ये देख रहे हैं कि हमें नाशरी टनल मिल जाएगा, हमें ऊपर वाला टनल मिल जाएगा, तब तक ये यहाँ पे स्टोर बना के रखेंगे। क्या ये जायज़ बात है सर? नहीं, हमें लोग बताएं कि क्या ये जायज़ बात है? जब ये प्ले ग्राउंड के लिए आपका काम खत्म हो गया, अभी 5, 10 या 15 महीने के बाद यहाँ पे ये टनल ओपन हो जाना है, बना हुआ ये ओपन हो जाएगा, तो इनका मतलब ही नहीं कोई बनता है। इनका ये अपने वेस्टेज जो भी सामान आप उन्हें बताते नहीं है कि जब आप पीएम से मिलते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कि आपने डीसी जो डोडा है उनके सामने बार बार ये चीज़ मानी है कि आप इसे प्रॉपर फेंसिंग करेंगे, प्रॉपर जो आप नाला बना रहे हैं या नाली बना रहे हैं उसमें प्रॉपर स्टेप्स रहेंगे, उसकी भी फेंसिंग होगी, उसको भी कवर किया जाएगा, और साथ में ये जो स्टोर रूम के रूप में जो इसको यूज़ किया जा रहा है इसे ना किया जाए। ये जब आप उनके सामने कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनका क्या जवाब होता है? उनका कहता है ये हमारी मर्जी जी, हमने डंपिंग की, आपका क्या? आपने, हमने तो आप पे एहसान किया है। हमें ये कहा जाता है मेरे सामने 10 लोगों के सामने कि हमने आप पे एहसान किया है। एहसान उन्होंने नहीं किया, हमने किया, क्योंकि उनकी डंपिंग जो हमें पता है यहाँ से 30 किलोमीटर बरगराह पड़ता, उनको वहाँ पे डंपिंग मिल रही थी। अगर वहाँ पे डंपिंग मिल रही है, आप एक सोचे कि एक गाड़ी को उधर पहुँचने में, एक डंपर को पहुँचने में कितना टाइम लगना? 2 से 3 घंटे। इधर कितना 5 मिनट में डंपर पहुँचता है। कितना खर्चा काम हुआ सर, कितनी जल्दी ये टनल बना। अगर उतनी दूर इनकी डंपिंग होती 1 से 1.5 साल और टनल को लगना, कितना इनका खर्चा। इनको करोड़ों में यहाँ पे फायदा हुआ, लेकिन लाखों में लगाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और वो भी डिप्टी कमिश्नर डोडा बाय रिकॉर्ड, बाय रिटन पूरा प्रोसेस करते हैं, फिर भी ये नहीं। इसका मतलब मुझे लगता है कि क्या कहीं ना कहीं, देखो मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गया, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे राजेश जी के बोल के मुझसे मिले, वो बात की पूरा, लेकिन उसके जो नीचे लोग बैठे हुए ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ मिले हुए। कल भी पीएम साहब यहाँ पे आए, फ़ोन पे उन्होंने बात की, हमें धमकी दी, उन्होंने बोला मैं खुद आऊँगा। मैं सर आए, मोस्ट वेलकम, आप इधर आते हैं, इधर हमको धमकी दी जाती है। किस चीज़ की धमकी दी जाती है? मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को फ़ोन करूँगा। मैंने बोला सर करें, मोस्ट वेलकम। मैं शक्ति राय परियार को फ़ोन कर, मैं सर मोस्ट वेलकम, आप करें ना, आप बात करें कि क्यों हम लोग इधर खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं। अगर फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमसे थोड़ी उससे डिस्कस होती है। मैंने उनको बोला सर
हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हम ये काम बंद करवा दें। पीएम साहब बोलते हैं ये जो अभी काम चल रहा है हम ये बंद कर देंगे। मैंने सर बोला क्यों? नहीं जी आप डेवलपमेंट नहीं चाहते। मैं सर जाओ, ये लेबर बैठी है, हमारे गांव के किसी बंदे ने भी बोला हुआ होगा कि आप काम बंद कर दो। हमें काम से मतलब नहीं, हमें डेवलपमेंट से मतलब है सर। या वो यहाँ पे खड़े, उन्होंने सोच समझ की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं बोलता हूँ मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा को फोन में, सर करें ना आप, ठीक है हम इधर ही हैं, हम भागेंगे नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, नायब तहसीलदार क्लेनी कांटेक्ट किया, वो आधे घंटे में सर, आधे पौने घंटे में नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस लेके आते हैं। सर क्या हम गुंडे हैं क्या? अगर हम ये आप देख लें, बटोत से भदरवा, बटोत से डोडा तक कोई हाईवे पे ग्राउंड नहीं, आगे पीछे भी कोई ग्राउंड नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि खेलो इंडिया का बात चलाते, कहाँ खेलेंगे लोग? हमारे बच्चे छतों में खेलेंगे, हमारे बच्चे नाले में खेलेंगे। अगर ये पेज दिया है लोगों ने तो क्यों नहीं वोट वाला? कल हमें धमकी देके जाता है सर, यहाँ से आधे घंटे में नायब तहसीलदार साहब इधर पहुंचते विद पुलिस। हम खड़े रहे, हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनको, मैं सर हम गलत है, आप पकड़ो हमें ले जाओ, हम नहीं डरेंगे, हमें ले जाओ जेल में डालना जहाँ डालना। उन्होंने देखा डिटेल, उन्होंने पढ़ा, जैसे हमने आपसे बात की हमने डिटेल में दिखाया। बोलता यार ये तो सर ये जो ड्रेन बनी है ये तो मौत का कुआं बनाया इन्होंने, यहाँ पे कल जानवर भी मरेंगे, हमारे लोग भी मर सकते, कौन निकालेगा इस ड्रेन से? क्या उनको ये सीढ़ियाँ नहीं बनानी? जब उन्होंने नायब तहसीलदार साहब से हमारी पूरी उन्होंने उसकी बात को समझा, उन्होंने बाद में, पहले तो एफको की साइड हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बात को समझा, उन्होंने हमारे बड़ी अच्छी तरह उन्होंने बोला, राजेश जी आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, ये पूरे इलाके का ग्राउंड है, हम इसमें आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पीएम है यहाँ का, वो गुंडागर्दी कर रहा है, हमसे जबरदस्ती कर रहा है। ये सिर्फ मलौरी का ग्राउंड नहीं है सर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड है आने वाला। अब क्या मांग करें, क्योंकि ये आपकी जो वीडियो है या जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, डीसी डोडा भी देखने वाले हैं और उसके साथ साथ शक्तिराज परिहार जी भी देखेंगे और साथ में डॉक्टर जतेंद्र सिंह राणा जी भी इस वीडियो को देखने वाले, और वो तो आपके पड़ोसी को हो या आप ही के इलाके के पंचायत के, बिल्कुल आप ही के पंचायत के हैं। तो ऐसे में क्या मांग रही? मेरी मांग यही रहेगी सर, हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, जो आपने रिकॉर्ड में जो है अकॉर्डिंग टू ये लेटर है, जो भी ये बना हुआ डायग्राम, इसके मुताबिक हमें पूरा प्रॉपर ग्राउंड बना के दे। हम पे एहसान नहीं करे, जो आपने लिखा है, जो लिखत में दिया, प्रॉपर ग्राउंड बना के दे। आगे वो जो है डंपिंग नहीं क्या बोले, क्रेड वॉल है, जो दूसरा स्टेप है उसको प्रॉपर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब बारिशें होंगी बरसात की, ये जो है केमिकल सिर्फ ये ग्राउंड को ख़त्म नहीं करेगा सर, ये जो मिट्टी नीचे जाएगी, ये पूरे जितने भी पेड़ है हमारे 500, 2000, 3000 नीचे तक दरिया तक, ये सब पेड़ को लेके जाएगी और ये पेड़ सब खत्म हो जाएंगे सर। इसमें बराबर लिखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कि ट्रीज वेजिटेशन को आप खत्म नहीं कर, जो भी लोकेशन पे ट्री वेजिटेशन है आप इसको खत्म नहीं कर सकते, प्रॉपर डायरेक्शन में लिखा। मैं यही चाहता हूं कि ये प्रॉपर मैप के थ्रू और ये जो ड्रेन है इसको प्रॉपर बंद किया जाए, कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे किसी जानवर या किसी इंसान का नुकसान ना हो। और ये जो इलीगल इनकी ये स्टोर है, इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको खाली किया जाए और हमें प्रॉपर ग्राउंड बना के दिया जाए, जिसमें वो और ये जो प्रॉपर फेंसिंग इसमें बात हुई, प्रॉपर हमें ग्राउंड ऐसा ग्राउंड बनाया जाए जहाँ पे हमारा 5 साल का बच्चा और 80 साल का बूढ़ा भी यहाँ पे बैठ के आराम से बैठ के बात कर सके। और जो आगे फ्रंट साइड है सर, इसमें प्लांटेशन हो, जितने भी पेड़ हमारे ये इसमें पूरा लिखा हुआ है कि आप प्लांटेशन खत्म नहीं कर सकते, आगे फ्रंट पे प्लांटेशन हो, इस एरिया में पूरी प्लांटेशन हो, बराबर एक प्ले ग्राउंड की तरह हमें बना के दिए। इससे ज्यादा हम उनसे कुछ नहीं मांगते। धन्यवाद। ठीक, तो ये स्थानीय है यहाँ के और इनकी मांग, जो इनके पास कागज या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें NHI DCL, वो फिर यहाँ की जो पंचायत है उनके सरपंच विकास शर्मा जी जो DC हैं, और इस अभी जो एट प्रेजेंट DC हैं हरवेंद्र सिंह जी IAS, सबका इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा सा पार्टिसिपेशन में कहूँगा इस पूरी इन्वॉल्वमेंट में है। तो अब अनुरोध जो है इस वीडियो के माध्यम से राजेश जी ने कर ही दिया है कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, और हम भी ऐसी आशा करते हैं कि इन मांगों को DC डोडा हरवेंद्र जी, श्री शक्तिराज परिहार जी और उसके साथ साथ जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह राणा जी, इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और इन लोगों को जो दुख दर्द है उसको समझेंगे और जल्द से जल्द जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होंगी। फिलहाल आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।